तुमको लगता है कि क्या कांग्रेस के आने के बाद कुछ बदलाव हो जाएगा? हो सकता है थोड़ा मोड़ा बदलाव आ जाए, लेकिन मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। कांग्रेस जो काम कर रही थी, बीजेपी 10 कदम 20 कदम 100 कदम आगे जाके वही काम कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कांग्रेस भी एक लिमिट तक किया करती थी, लेकिन बीजेपी ने उसकी लिमिट ही क्रॉस कर दी है। जानते हो भगत सिंह का वो मूवी वाला सीन, गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसे ही बन चुका है। अमेंडमेंट कर करके कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है कि यहाँ आम जनता का एक्सप्लोटेशन होगा ही होगा। बिजनेसमैन जो है वो नेताओं को खरीद के अपने जेब में डाल के पैसे के दम पे करप्शन करके जनता को मूर्ख बनाएंगे ही। इस देश का भला तब हो सकता है जब इस पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फिर से अमेंड करके अच्छा बनाया जाए। भारत के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी का एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर न हो, आरटीआई स्ट्रांग हो। अगर मैं चाहूँ कोई इन्फॉर्मेशन लेना तो मैं उसे खट से पा सकूं। सरकार ये ना बोले कि ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। मीडिया की फ्रीडम हो, कहीं पर भी कुछ गलत हो, सरकार खौफ में रहे कि कोई मीडिया एक्सपोज न कर दे, कौन पत्रकार कौन सा सवाल न कर दे। पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो कि अगर कोई बिल पास हो रहा हो तो दोनों पक्षों की बात जनता तक पहुंचे। और जब लोकसभा का चुनाव हो या स्टेट का चुनाव हो, तो जो पीएम कैंडिडेट है, ये मान लो सामने नरेंद्र मोदी हो या अपोजिशन के राहुल गांधी हो, इनकी फेस टू फेस डिबेट होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई और जो आईटी डिपार्टमेंट है, इनको फ्रीडम होना चाहिए हमारे देश में, ताकि ये जहाँ चाहे वहाँ छापा मार सके। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ छापे पड़ रहे हैं ऑपोजिशन के यहाँ। जैसे यूके के पीएम बोरिस जॉनसन हुआ करते थे, उनके यहाँ पुलिस पहुंच गई थी जांच करने के लिए। ऐसे ही भारत में होना चाहिए। कल तक जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस में हुआ करते थे वो बीजेपी में चले गए, और कल बाई चांस सरकार बदलती है तो यही लालची आदमी कांग्रेस के अंदर आके बैठ जाएंगे। तो बदला क्या? कुछ नहीं। और डिफेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये जो दल बदल होता है ना, राघव चड्ढा की तरह की, भाई अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं पार्टी बदल लूँ। लोकतंत्र का मजाक बना के रखा है। इस पार्टी में मन नहीं लग रहा, उस पार्टी में चले गए। भाई दिस इज नॉट डेमोक्रेसी। और सबसे मेन जो अंपायर हो वो निष्पक्ष होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति सीजीआई तय करे, जुडिशरी तय करे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। 10 लोग हो, उसमें जो सबसे योग्य हो, सबसे ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हो, उसको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। तो दोस्तों, जब देश का पूरा स्ट्रक्चर बदलेगा तब हमारे देश के अंदर कुछ हो सकता है। नहीं तो उम्मीद छोड़ दो, आज कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कल आके कोई दूसरा एक्सप्लॉइट करेगा, और ये भारतीयों का एक्सप्लॉइटेशन चलता रहेगा। आप सबकी क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।